अगले 25 वर्ष हमारे देश के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है और इसलिए जब मैं आज मेरे सामने लाल किले पर से 130 करोड़ देशवासियों के सामर्थ्य का स्मरण करता हूं। हिंदुस्तान का दम, अगले 25 साल का विजन। लाल किले की प्राचीर से यह आह्वान है हिंदुस्तान को आत्मनिर्भर बनाने का। ये संकल्प है हिंदुस्तान को विकसित राष्ट्र बनाने का। ये विजन है हिंदुस्तान को महाशक्तिशाली सर्वशक्तिमान बनाने का। ये तैयारी है अगले 15 सालों की। जब हिंदुस्तान आजादी के 100 साल मना रहा होगा, तब सोचिए हिंदुस्तान की ताकत कितनी बढ़ जाएगी। आत्मनिर्भर भारत ये हर नागरिक का, हर सरकार का, समाज की हर इकाई का ये दायित्व बन जाता है। ये आत्मनिर्भर भारत ये सरकारी एजेंडा, सरकारी कार्यक्रम नहीं है। ये समाज का जन आंदोलन है जिसे हमें आगे बढ़ाना है। 75 साल बेमिसाल दुश्मनों का तैयार काल। हिंदुस्तान की आजादी के 75 साल पूरे होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन और पाकिस्तान का नाम तो नहीं लिया, लेकिन मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत का जिक्र कर यह साफ संदेश दे दिया कि आने वाला 25 साल हिंदुस्तान का है। आजादी के 75 साल का गौरवशाली सफर पूरा हो चुका है। इस सफर में हिंदुस्तान ने विकास और कामयाबी की नई गाथाएं लिखी हैं, तो वहीं चीन और पाकिस्तान जैसे दो बड़े दुश्मनों की चुनौतियां आज 75 साल बाद भी खड़ी, जिससे मुकाबला करने की असीम ताकत हिंदुस्तान ने हासिल कर ली है। जमीन हो या आसमान, शक्तिशाली बना हिंदुस्तान। पिछले 75 साल का इतिहास गवाह है, जब जब दुश्मनों ने आंख दिखाई है, हिंदुस्तान ने उन्हें धूल चटाई। चीन हो या पाकिस्तान, दोनों मोर्चों पर हिंदुस्तान ने एक साथ लड़ने की ताकत हासिल कर ली। ये 75 साल का दमदार सफर ही है जहां हिंदुस्तान ने अपनी सुरक्षा का ऐसा चक्र तैयार किया है जिसे भेदना दुश्मनों के बस की बात नहीं। ये आज का आत्मनिर्भर हिंदुस्तान है, जो अपने दम पर किसी को भी धूल चटाने की ताकत रखता है। ये आज का मजबूत हिंदुस्तान है, जो अपने दम पर सरहदों की हिफाजत कर सकता है और दुश्मनों को घर में घुसकर भी मार सकता है। ये मेक इन इंडिया वाला नया हिंदुस्तान है, जो अब हथियारों के लिए किसी देश का मोहताज नहीं। ये 75 साल वाला नया हिंदुस्तान है, जिसके पास समंदर से लेकर आसमान तक असीम ताकत है। ये आज का नया हिंदुस्तान है, जो गलवान में चीन को चीरने की काबिलियत रखता है, तो डोकलाम में आंख से आंख मिलाकर डटे रहने की हिम्मत दिखाता है। यह आज का नया हिंदुस्तान है, जो पाकिस्तान में घुसकर आतंकी अड्डों को नेस्तनाबूद करने का मादा भी रखता है। 75 साल की आजादी का सफर और हिंदुस्तान की बढ़ती ताकत की पूरी कहानी आपको बताएंगे। आप बने रहिए हमारे साथ। पचहत्तर साल दुश्मनों का काल। आज देश ने आजादी के 75 साल पूरे कर लिए। इन 75 सालों में देश की ताकत कई गुना ज्यादा बढ़ गई। आज हिंदुस्तान की ताकत का लोहा पूरी दुनिया मानती है। जमीन से लेकर आकाश और समंदर, हर मोर्चे पर भारतीय सेनाओं के शौर्य और पराक्रम को दुनिया ने देखा है। इस वक्त भारतीय सेना के पास ऐसे ऐसे हथियार आ चुके हैं जिनके दम पर वो दुश्मनों की कब्र खोदने का मादा रखती है। आज हम आपको बताते हैं कि वो कौन कौन से जंगबाज हैं जो चंद सेकंड में युद्ध का नक्शा बदलने का दम रखते हैं। जमीन से लेकर आसमान और समंदर, हर मोर्चे पर हिंदुस्तान आज बहुत ताकतवर हो चुका है। आजादी के 75 सालों में भारतीय सेना में ऐसे ऐसे सूरमा आ चुके हैं
जो पल भर में दुश्मन का चूरमा बना सकते हैं। हिंदुस्तानी फौज आज ऐसे ऐसे जंगबाजों की ताकत हासिल कर चुकी है जो युद्ध के मैदान में दुश्मन सेना को धूल चटाने का दमखम रखते हैं। पिछले कुछ 7-8 साल में ये देखने को मिला कि हमने देश की नीतियों में बदलाव लाना शुरू किया, मेक इन इंडिया तहत की बात शुरू करी। क्यों कि ये सब समझ में आ गया कि अगर आप वेपन नहीं बनाते तो फिर आप दूसरे पे निर्भर करते हैं। जब आपके सरहद पे लड़ाई शुरू हो रही है तो जो वेपन बेचता है आपको 200 गुना ज़्यादा भाव पे बेचता है। राफेल, वो आसमानी योद्धा जो पल भर में दुश्मन की कब्र खोद देता है। ऐसा जंगबाज जिसकी गर्जना मात्र से दुश्मन युद्ध के मैदान से भाग खड़ा होता है। आज हिंदुस्तान की वायुसेना के पास राफेल की ताकत है और ये रणवीर मुल्क की हिफाजत करते हुए दुश्मन को सबक सिखाने के लिए तैयार है। इसकी ताकत की बात करें तो इसकी रफ्तार 2222 किलोमीटर प्रति घंटा है, जबकि इसकी रेंज 3700 किलोमीटर है। ये जंगबाज 50,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ान भरने में सक्षम है। ये वायुवीर अब तक माली, अफगानिस्तान, लीबिया, इराक और सीरिया में हुए कॉम्बैट ऑपरेशंस में अपना दम दिखा चुका है। इसकी सबसे बड़ी ताकत है वो घातक मिसाइलें जिनका एक हमला विरोधी खेमे में तबाही मचा देता है। एयर टू एयर मिसाइल मीटियोर से लेस है। इसमें उल्का मिसाइल, हैमर मिसाइल और स्कैल्प मिसाइल भी फिट हैं। सुखोई 30 ऐसा फाइटर जेट जो बहुत कम वक्त में मोर्चा संभालकर दुश्मन को तबाह करने की ताकत रखता है। ये भारत का फ्रंटलाइन फाइटर जेट है। 2002 में से भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया। तब से लेकर अब तक ये भारतीय सरहदों का रक्षक बना हुआ है। ये फाइटर प्लेन हवा से हवा और हवा से सतह पर सटीकता से हमला करने की ताकत रखता है। इसकी अधिकतम स्पीड 2120 किलोमीटर प्रति घंटा है, जबकि अधिकतम टेक ऑफ वजन 38,800 किलोग्राम है। वहीं राडार सिस्टम हवा से हवा और हवा से सतह में मार करने वाली मिसाइलों और रॉकेट से लैस किया गया है। तेजस लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस भारत का पहला स्वदेशी फाइटर एयरक्राफ्ट है। वजन में हल्का होने के कारण इसका महत्व तो काफी है। 2016 में तेजस स्क्वाड्रन का गठन किया गया। इसकी अधिकतम रफ्तार 2385 किलोमीटर प्रति घंटा है, जबकि कॉम्बैट रेडियस 300 किलोमीटर है। वहीं अधिकतम टेक ऑफ वजन 13.5 टन है। ये फाइटर एयरक्राफ्ट एंटी रेडिएशन, हवा से सतह, हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलों से लैस है। तेजस है, अपनी कैटेगरी में जो तेजस है ये दुनिया का सबसे एडवांस्ड फाइटर एयरक्राफ्ट है इस समय, राइट। हल्का है और लोड ज़्यादा उठाता है अपनी कैटेगरी में और सबसे तेज जाता है। दुनिया का सबसे एडवांस मल्टी कॉम्बैट हेलीकॉप्टर अपाचे है, जिसकी ताकत देखकर दुश्मन कांपने लगता है। इसके डिजाइन की वजह से इसको राडार से कैच करना बहुत मुश्किल है। ये ऐसा अटैक हेलीकॉप्टर है जिसका निशाना अचूक माना जाता है। अपाचे हेलीकॉप्टर को उड़ाने के लिए 2 पायलट जरूरी होते हैं और दुनिया में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला अटैक हेलीकॉप्टर है अपाचे। इसकी खासियत की बात करें तो इसकी रफ्तार बहुत ज्यादा है। इसकी मैक्सिमम स्पीड 280 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसमें 16 एंटी टैंक मिसाइल छोड़ने की क्षमता है, जो इसको बहुत ही घातक बनाती है। इसमें आगे सेंसर लगे हैं, जिसकी वजह से ये रात में भी उड़ान भर सकता है। इस लड़ाकू हेलीकॉप्टर के नीचे लगी राइफल में 30 mm के 1200 राउंड होते हैं। ये एक बार में 3.25 घंटे की उड़ान भर सकता है। चिनूक हेलीकॉप्टर की ताकत इतनी है कि इस हेलीकॉप्टर में एक बार में गोला बारूद, हथियार के अलावा सैनिक भी जा सकते हैं। इसे रडार से पकड़ पाना भी मुश्किल है, इसीलिए दुश्मन को चकमा देने में माहिर माना जाता है। चिनूक हेलीकॉप्टर भारी मशीनों और तोपों को भी उठाकर ले जा सकता है। 20,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ने वाला चिनूक हेलीकॉप्टर 10 टन के वजन को उठाकर कहीं भी ले जा सकता है। चिनूक हेलीकॉप्टर 280 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ता है। इसे 2 पायलट उड़ा सकते हैं। इस हेलीकॉप्टर पर दुनिया का कितना भरोसा है, इसका अंदाजा इस बात से लग सकता है कि इस वक्त 26 देश इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। टीम न्यूज़ नेशन।
तो आपने देखा बीते कुछ सालों में किस तरीके से हिंदुस्तान की ताकत बढ़ी है और किसी भी युद्ध क्षेत्र में भारत एक बड़ी महाशक्ति बन चुका है। और यह सब कुछ दरअसल ऐसे हासिल नहीं हुआ। भारत ने अपने रक्षा बजट में किस तरीके से बढ़ोतरी की, रक्षा बजट का एक बड़ा हिस्सा किस तरीके से हथियारों पर खर्च किया गया, साल दर साल कैसे बढ़ोतरी होती गई, आप देखिए। साल दर साल का यह आंकड़ा 2017 की अगर बातचीत करें 13.99% की बढ़ोतरी, वहीं 2018 में 2.63% की बढ़ोतरी हुई है। 2019 की अगर हम बातचीत करते हैं तो 7.86% और 2020 में 1.98%। यानी बीते सालों में जब से प्रधानमंत्री मोदी ने सत्ता संभाली तब से लगातार उन्होंने रक्षा बजट को बढ़ाया और इसमें भी सबसे ज्यादा साल 2017 में। इसके साथ ही जो सबसे बड़ी बात है, भारत की एक महाशक्ति के तौर पर भारत रक्षा एक्सपोर्ट में भी एक बड़ी शक्ति साबित हुआ है। इसके भी कुछ आंकड़े आप देखिए। 2015-16 की अगर हम बातचीत करें तब 2059 करोड़ का हमारा एक्सपोर्ट हुआ करता था। वहीं 2019-20 की अगर हम बातचीत करते हैं तो 9,115 करोड़ का एक्सपोर्ट रहा। 2020-21 में 8,434 करोड़। वहीं 2021-22 में यह आंकड़ा बढ़कर 13,000 करोड़ का हो जाता है। यानी दुनिया भारत पर भरोसा कर रही है, ये तस्वीर दिखा रही है, ये आंकड़े इस बात की गवाही दे रहे हैं। इसके साथ ही किस तरीके से रक्षा बजट बढ़ा है, अगर पिछले 75 सालों की बातचीत करें, जब देश आजाद हुआ था यानी 1947 की हम बातचीत करें, 92 करोड़ हमारा रक्षा बजट था। लेकिन 2022 में ये आंकड़ा कुछ ज्यादा बढ़ गया और इस तरीके से 5 करोड़ यह आंकड़ा लगातार बढ़ता गया। 5,25,166 करोड़ का यह आंकड़ा हो गया। मौजूदा हालात में अगर हम देखते हैं, चीन की चुनौतियों से निपटने के लिए हमारे पास S-400 जैसा घातक हथियार मौजूद है, तो जमीनी लड़ाई के योद्धा भीष्म जैसे टैंक भी हमारी ताकत है। आपको बताते हैं कि भारतीय सेना आज कितनी ताकतवर हो चुकी है और कौन कौन से रणवीरों के आने से हमारी सेना इतनी ताकतवर हुई है। रिपोर्ट देखिए। S-400 यानी वो एयर डिफेंस सिस्टम जिसके वार से दुनिया का कोई फाइटर जेट नहीं बच सकता है, जिसमें लगी मिसाइलों के प्रहार से दुनिया की कोई मिसाइल नहीं बच सकती है। यह ऐसा ब्रह्मास्त्र है जो पल भर में जंग का माहौल बदलने की ताकत रखता है। ऐसे में चीन के घातक मंसूबों को देखते हुए भारत इस जंगबाज को उस मोर्चे पर तैनात कर चुका है जहां से चीन पर नकेल कसी जा सके। S-400 एयर डिफेंस सिस्टम रूस से मिला है। इसकी ताकत की बात करें तो एक S-400 स्क्वाड्रन में रडार होता है। रडार के साथ हर स्क्वाड्रन में 4 बैटरी होती है और इन बैटरी से 36 मिसाइल फायर की जाती है। हर बैटरी के अंदर 4 किस्म की मिसाइलें लोड होती हैं। इनकी रेंज 400 किलोमीटर, 250 किलोमीटर, 120 किलोमीटर और 40 किलोमीटर होती है। यानी S-400 के जरिए न सिर्फ लंबी दूरी तक उड़ रहे ड्रोन बल्कि छोटी दूरी पर आ रही मिसाइल या फिर हेलीकॉप्टर्स को भी शूट किया जा सकता है। ये वो भी मिसाइल रशिया से ली है, वो उसको हम ली है। काफ़ी उसमें ऑपोजिशन आई, अमेरिका ने करने की कोशिश करी पर अमेरिका मान गया है। अब S-400 हमारे को मिल रहे हैं, हम उसको ईस्ट में लगाएंगे। 3 रेंजेस में आते हैं। S-400 सरफेस टू एयर मिसाइल है, पर उसके मैं बाकी क्या व्याख्यान करूं, वो स्टेट ऑफ द आर्ट मिसाइल है। जल, थल हो या फिर नभ, इसके प्रचंड प्रहार से बचना नामुमकिन है। जब ये अपने आग उगलते तेवर दिखाएगा, महाविनाश की सुनामी लाएगा। भारत की ब्रह्मोस दुनिया की सबसे घातक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, जबकि रूस की जिरकॉन सबसे घातक हाइपरसोनिक मिसाइल है। दोनों को मिलाकर ब्रह्मोस हाइपरसोनिक मिसाइल को बनाया जा रहा है। अभी ब्रह्मोस की रेंज 300 से 700 किलोमीटर के बीच है, लेकिन जब इसका हाइपरसोनिक वेरिएंट आएगा तो इसकी मारक क्षमता 6000 किलोमीटर से 11000 किलोमीटर तक हो जाएगी। मौजूदा वक्त में सिर्फ भारत की ब्रह्मोस ही ऐसी मिसाइल है जिसे जमीन, हवा, पानी और पनडुब्बी से लॉन्च किया जा सकता है। भारत के पास सुपरसोनिक ब्रह्मोस मिसाइल के 3 वर्जन मौजूद है। ब्रह्मोस के सरफेस टू सरफेस वर्जन के साथ ही साथ इंडियन नेवी के पास इसका सबमरीन वर्जन है और एयरफोर्स को एयर टू सरफेस वर्जन से लैस किया गया है। पिनाका गाइडेड रॉकेट लॉन्चर सिस्टम अब अपने नए अवतार के साथ दुश्मन के मंसूबों को ध्वस्त करने के लिए तैयार है।
पिनाका के नए वर्जन के सफल टेस्ट के साथ ही ये स्वदेशी मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर और भी ज्यादा घातक हो गया है। इसकी ताकत की बात करें तो पिनाका पहले 44 सेकंड में 12 रॉकेट दागने वाला मिसाइल लॉन्चर सिस्टम था। इसकी मारक क्षमता 38 किलोमीटर तक थी, लेकिन अपग्रेड होने के बाद ये 44 सेकंड में ताबड़तोड़ 72 रॉकेट दाग सकता है। वहीं ये 75 किलोमीटर दूरी तक सटीक निशाना लगाने में भी सक्षम है। धनुष एक होवित्जर है जिसका वजन 13 टन है और इसे ऑपरेट करने के लिए 6 से 8 जवानों की जरूरत होती है। ये तोप एडवांस इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम से लैस है और इसमें इस्तेमाल 81% कल पुर्जे का निर्माण देश में ही किया गया है। धनुष तोप रेगिस्तान से लेकर ऊंची पहाड़ी और बर्फीले इलाकों में भी तैनात की जा सकती है और 5000 राउंड फायर कर सकती है। इस तोप की खासियत है इसकी कैनन, जिसका वजन 2692 किलो और लंबाई 8 मीटर है। इसकी कैनन 155 mm और 45 कैलिबर की है। इसकी मारक क्षमता 38 किलोमीटर है। ये 15 सेकंड में 3 राउंड फायर करती है और लगातार 2 घंटे तक फायर करने में सक्षम है। धनुष तोप में 46.5 किलो के गोले का इस्तेमाल किया जाता है, जो 70 डिग्री के एंगल तक सटीक निशाना लगा सकती है। दुश्मन से सीधी लड़ाई के लिए यह टैंक भारत के ब्रह्मास्त्र की तरह है। इससे 5 किलोमीटर के दायरे तक प्रहार किया जा सकता है। इस टैंक की सबसे बड़ी खासियत है कि इस टैंक पर किसी भी तरह के केमिकल या बायोलॉजिकल हमले और रेडियो एक्टिव हमले का असर नहीं होता। भीष्म को इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि हमला होने पर बम इस टैंक से टकराकर कमजोर पड़ जाए और उससे निकलने वाली विकिरणें टैंक के अंदर बैठे सिपाहियों को नुकसान न पहुंचा सके। 48 टन वजनी इस टैंक में 125 mm की स्मूथ बोर गन है। इसके साथ ही इसमें 12.7 mm की मशीन गन भी है, जिसे मैनुअली ऑपरेट किया जा सकता है। कमांडर इसे अंदर बैठकर रिमोट से भी कंट्रोल कर सकता है। ऐसा कहा गया है कि भारत का T-90S रूस के T-90A का डाउनग्रेड वर्जन है, लेकिन भारत ने इसे इजरायली, फ्रांसीसी और स्वीडिश सब सिस्टम से लैस कर रूसी वेरिएंट से भी बेहतर कर दिया है। टीम न्यूज़ नेशन।